बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों के पास कुछ पैसा होता है और वो चाहते होते हैं कि वो इसको कहीं इन्वेस्ट करें। देखें या वो कहीं इसको इस्तेमाल करें। जब तक पैसा पड़ा रहता है उस पैसे के अंदर से एक खुजली आपको महसूस होती है और आप उसको खर्च करना चाहते होते हैं और वो कहीं ना कहीं वो लग जाता है। देखें पैसा जो जब होता है तो आप उसे या तो बैंक में रखवाते हैं या अपने पास नकद रखते हैं और नकद रखते हैं तो यकीनन कुछ ऐसे आपके प्यारे, आपके रिश्तेदार, आपके उनकी कोई ज़रूरत होती है और आप उस वक्त उनको दे देते हैं। जब आप दे देते हैं तो फिर उसे भूल जाते हैं, क्योंकि आप जब मांगते हैं तो ऐसा लगता है कि आप फ़कीर हैं। आप उनसे मांगने में जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत आप फ़कीर हैं और वो बादशाह है। आप उसे कहते हैं बार बार, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर, ये अक्सर होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में होता है, लेकिन 99% जितने भी किस्से सुने हैं वो यही सुने हैं कि किसी को दे दिया, उसकी मदद कर दी और उसके बाद आप फ़कीर बन गए और वो बादशाह बन गया। फिर दूसरी जो इसकी पैसे का जो इस्तेमाल है वो ये है कि आप किसी को देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वो आपको सब्ज़ बाग दिखाता है कि आप इतने लाख दे दें तो इतने हज़ार पर मंथ ले लें, और आप क्योंकि ख़ुद कुछ नहीं करना चाहते तो आप उसको पकड़ा देते हैं और अपनी लाखों की जो रकम होती है वो उसे पकड़ा देते हैं चंद हज़ारों के मुनाफे के लिए। तो वो 2-3 महीने तो मुनाफा चलता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ा मुआवजा होगा तो वो आपको वापस मिलेंगे पैसे, अदरवाइज़ वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। 2-3 महीने बाद जिन साहब को आपने पैसे दिए होंगे उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा और वो नुकसान जो है वो आपके पैसे में से पूरा होना शुरू हो जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, बल्कि हाथ इस तरह मलते हुए रह जाएंगे और आपका पैसा जो है वो आपके पास वापसी नहीं होगी और बहुत मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर किसी करीबी साथी को, कभी किसी रिश्तेदार को देते हैं तो फिर तो रिश्तेदारी भी गई और वो जो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, यारी, ये तमाम चीज़ वो भी चली गई। फिर उसके बाद जो तीसरा आपके पास पैसा खर्च करने का तरीका है वो आ जाता है, जो आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो फेवरेट तरीका है कि आप जाएं बाज़ार से डॉलर लेके अपने पास रख लें और डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो आपके पास पैसा भी बढ़ेगा और आप जो है वो मतलब अमीर हो जाएंगे, या आपकी जो पैसे की वर्थ है वो जो है वो पूरी रहेगी। अब डॉलर के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ। इसके अलावा क्योंकि डॉलर लेते हुए ये हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है और हम अलमारियों में डॉलर रख कर बैठे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, चलें पाकिस्तान से मोहब्बत है, ये हमारे सियासतदान वगैरह जो हैं उनसे हमें मोहब्बत हो ना हो, पाकिस्तान से ज़रूर मोहब्बत है और उसकी वजह से हम डॉलर नहीं रखें तो वो बहुत बेहतर है। उसके बाद आ जाता है रियल इस्टेट। मेरा ताल्लुक़ खुद रियल इस्टेट से है। आपके पास अगर कम पैसा है तब आप इसमें एंटर ही नहीं हो सकते और अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है तो आप प्लॉट लेते हैं। प्लॉट्स आपको पता ही है कि प्लॉट जो है वो कोई कम पैसों में नहीं आ रहा और आजकल जब रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन आता है पाकिस्तान पर तो प्लॉट्स भी बिल्कुल ऐसे हो जाता है, डेड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। यानी कि अगर 50 लाख का प्लॉट लिया हुआ है तो वो 40 लाख से ऊपर आपको ऑफ़र नहीं आएगी और वो ऑफ़र अगर आ भी गई तो बहुत ही मुश्किलों से आप उसे जो परचेज़र है उसे काबू कर पाएंगे। बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ऐसे में ये रियल इस्टेट का में इन्वेस्टमेंट करना एक आम आदमी के लिए। प्रॉपर्टी डीलर तो किसी मरे हुए को मार देता है, वो तो उसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं आप लोग आम आदमी हैं। अगर आप में से कोई ख़ास आदमी है तो वो तो चल जाएगा। अब प्रॉपर्टी, और फिर आपको पता है कि हर महीने एक टैक्स भी लग रहा है।
जो प्लॉट है उस पे भी टैक्स लग रहा है। इसके अलावा जब आप परचेज़ करते हैं तब भी टैक्स, सेल करते हैं तब भी टैक्स। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है जिसको कवर करना ही सेलिंग के टाइम मुश्किल हो जाता है। तो कमाई तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। अब आपके पास 5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख है, तो उसका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है गोल्ड। गोल्ड आपने ले लिया, आप मार्केट में गए, आपने गोल्ड लिया, उसको आपने कागज़ में, रुमाल में लपेटा, जेब में रखा और घर आ गए। अब प्लॉट अगर आपके पास है तो उसको बेचने के लिए भी मुसीबत है। डॉलर है तो वो तो ज़मीर ही नहीं मानेगा, और अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको डर ही लगेगा कि किसी ने बेचते हुए देख लिया या कोई ऐसा छापा मापा पड़ गया तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाना है। किसी को दे दिए तब भी पैसा तबाही की तरफ चला गया। तो गोल्ड जो है वो कैश आइटम है। कैश अगर आपने उसकी प्राइस उसको जो लिया है वो निचली दर्जे की प्राइस से लिया है तो फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब मर्ज़ी अपने वो जो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनहरा है, उसे फ़ोन करें, भाई क्या रेट हुआ है, वो बताएगा कि आपके रेट से 4,000 ज़्यादा है, 2,000 ज़्यादा है, 1,000 ज़्यादा है, 5,000 ज़्यादा है। आप उधर जाके उसको दें और कैश लेकर अपने घर तशरीफ़ ले आएं। इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट मेरी निगाह में कोई नहीं है कि आपके लिए बेइंतहा आसान है। अब गोल्ड को ख़रीदने के लिए क्या करना चाहिए? गोल्ड ख़रीदते हुए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि प्योर गोल्ड ख़रीदें। या ज़ेवरात बने हुए ना ख़रीदें। ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी वालदा के लिए आप बने हुए ज़ेवरात ख़रीद सकते हैं, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट का नाम लेते हैं तो प्योर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है, ज़ेवरात में नहीं हुआ करती। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि कोई अगर बेच रहा हो तो आप उसका जो रेट सुनहरे से लगवाएंगे वो आप उसको देकर ले लें, ये भी एक इन्वेस्टमेंट में शुमार कर लें। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार से लेते हैं तो फिर प्योर गोल्ड लें, और प्योर गोल्ड में भी आप लें पीस। अब पीस और रवे में क्या फ़र्क है? पीस भी 24 कैरेट कहलाता है और रवा भी 24 कैरेट कहलाता है। लेकिन पीस जो होता है वो कंपनी का होता है और उसमें कोई जो है जब सुनहरा वो ख़रीद रहा होता है तो फिर उसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं होता, लिहाजा ये बहुत जल्दी डील हो जाती है। लेकिन अगर आपने रवा किसी एक सुनहरे से ख़रीदा है और दूसरे के पास जाएंगे तो उसमें आपको नुकसान का अंदेशा है। रवा होता है जो सोना पिघला कर 24 कैरेट का एक डली सी बना दी जाती है और उसको हम रवा कहते हैं। उसमें 1-1,500 रुपये का फ़र्क होता है अपने ये पीस के निस्बत, जो आपका जैसे ARY गोल्ड का और दूसरी कंपनीज भी हैं 99.99% वो प्योर होता है, 24 कैरेट होता है। तो उसमें अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अभी गोल्ड का रेट नीचे है, मेरी राय के मुताबिक आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।